हाय फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गांव की मस्ती में। मैं शिवम शुक्ला। मैं हमारे गांव की जो बगल में ग्राम सभा है, ग्राम सूरतगढ़ ग्राम सभा है, उसमें हमारे ग्राम प्रधान जी जो हैं उनका पब्लिक में काफ़ी सपोर्ट है और बहुत चर्चा है काम के विषय में कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा विकास किए हैं गाँव में। तो आज हम उनसे बात करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं डॉक्टर निजाम सिद्दीकी जी के, ग्राम प्रधान सूरतगढ़। हाँ प्रधान जी, बताइए। हाँ शिवम शुक्ला जी हैं, आज हमारे पास आए हैं और हमसे जानकारी चाहते हैं कि हमने ग्राम प्रधान रहते हुए किस तरह से काम किया है, किस तरह से लोगों के बीच में रहता हूँ। तो भाई इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 साल बीत चुका है, 4-4.5 साल हमारे कार्यकाल में। जब मैं गांव का प्रधान बना तो उस समय मेरे गांव की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत दयनीय स्थिति में थी। गांव की सड़कें ठीक नहीं थी, गांव में बहुत बारिश में कीचड़ हो जाता था। इसके लिए मैंने गांव के अंदर तमाम इंटरलॉकिंग का काम किया, इंटरलॉकिंग लगवाया। अगर सब जोड़ा जाए तो लगभग 3-4 किलोमीटर इंटरलॉकिंग, 250 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, कहीं पे जैसे जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, जो गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं, तो अगर उनको सबको जोड़ा जाए तो 4-5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का काम हमने किया है। और आज अगर आप हमारे ग्राम सभा में आएंगे तो आप पूरी ग्राम सभा घूम लीजिए, आपको कहीं भी कीचड़ नहीं मिलेगा, जबकि पहले बहुत कीचड़ रहता था, गलियां कच्ची थी, तो इसकी वजह से बारिश में कीचड़ हो जाता था। मगर आज अगर आप मेरी ग्राम सभा में, आप पूरी ग्राम सभा में पैदल टहल लेंगे, आपको कीचड़ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने सड़कों का काम किया है और सड़कें हमने बनवाई है। मेरी पहली प्राथमिकता रही है सड़कों का, तो सड़क की प्राथमिकता हमारी रही है। सड़कों को मैंने बनवाया, तमाम तरीके की इंटरलॉकिंग करवाई। और अब शिवम भाई के पास समय नहीं है कि नहीं तो मैं आपको गांव में जाके दिखाता, गांव में ले चल के दिखाता कि मैंने कैसे कैसे वर्क किया। नहीं प्रधान जी, वो तो हम देख चुके हैं आपके गांव में, काफ़ी ज़्यादा आपका नाम सुना है, तो इसलिए आपके पास आए हैं। क्योंकि हम तो यहाँ से काफ़ी दूर के ग्राम सभा के हैं, लेकिन सुना है जब आपका नाम, आपके विकास के बारे में, तो हमने कहा कि प्रधान जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या जनता खुश है काफ़ी ज़्यादा, और चुनाव भी आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक पंचायत भवन था जो कि काफ़ी टूटा फूटा हुआ था, और हमारी पहली ग्राम सभा जो थी हमारी, वो एक कंबाइंड ग्राम सभा थी, भवानीगढ़ और सूरतगढ़ कंबाइंड थी। तो ज़्यादातर प्रधान भवानीगढ़ का हुआ करता था, तो सूरतगढ़ के बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं और यहाँ के विकास के बारे में सोचते नहीं थे, इसलिए कि उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता था। तो उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि बहुत गंदगी थी उसमें। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, उसकी पूरी मरम्मत करवाया, उसकी रंगाई पुताई करवाया, उसमें फर्श बनवाया, टाइल्स वगैरह बढ़िया लगा करके आज अगर उसमें आप जाएं तो देखें तो आज आपको बैठने लायक मिलेगा। और उसके पहले उसकी हालत बहुत ख़राब थी, स्थिति बहुत दयनीय थी उसकी। तो उसका काम हमने किया है। और उसके बाद बिजली का काम करवाया है गांव में। बिजली आज हमारी पूरी ग्राम सभा में आप चले जाइए, किसी पूरी ग्राम सभा में कोई ऐसा घर नहीं बाकी होगा जहां पे कि आपको बिजली का खंभा न मिले। हर घर तक बिजली का काम पहुंचाने का काम करवाया है। और सोलर लाइट हमने लगवाई है, जहां पर कि ये है दिक्कत कि सोलर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या कि दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए बिजली कटती रहती है, आती जाती रहती है। तो इसकी वजह से मैंने जो है सोलर लाइटें भी लगवाई है। तो सोलर लाइट लगवाया है। आप थोड़ा कैमरा अपना घुमा के दिखाएंगे, सोलर लाइट यहाँ पे लगी भी हुई है। हाँ, ये प्रधान जी के पास में भी है। और ये जो खंभे में सोलर लाइट आपको दिख रहे हैं, ये LED लाइट, ये भी लगभग प्रधान जी ने हर खंभे में लगवाया है। LED का मामला तो ये है कि LED में आप मेरी ग्राम सभा में, पूरी ग्राम सभा घूम लीजिए, कोई भी एक खंभा ऐसा बाकी नहीं होगा जिसमें कि LED न लगी।
सभी खंभों में हमने लगवाया है। बशर्ते सिर्फ शर्त यह है कि वो खंभा किसी न किसी ग्रामीण के दरवाजे हो। जैसे रोड पे लगा है तो वहाँ लगवा देने से कोई मतलब नहीं, तो जलेगी जीतेगी से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे घर है और खंभा लगा है तो स्ट्रीट लाइट लगी है, कोई खंभा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कि स्ट्रीट लाइट ना लगी। तो इस तरह से काम किया है और क्षेत्रों में काम किया है हमने, जैसे कि लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए। हमारी ग्राम सभा में आप 90% लोगों के पास राशन कार्ड है और वो हर महीने अपना राशन लेते हैं, इसलिए उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ये जो अभी कोविड-19 चल रहा था तो इसमें आपका क्या योगदान रहा है, क्या किया आप? कोविड-19 में मैंने जो है हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन किए गए थे लोग, उनको मैं खाने पीने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था हमारी थी, सोने रहने की व्यवस्था, गद्दा रजाई जो भी था, और दोनों मीटिंग खाना बढ़िया बनवा के खिलाना, वो पूरी मेरी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी मैंने जो हमारे गरीब तबके के लोग थे उनको राशन मुहैया कराना, सब्जी उनको मुहैया कराना, तेल मुहैया कराना, ऐसे काम हमने किए हैं। और बाकी राशन कार्ड 90% लोगों के पास राशन कार्ड भी है। और तो सर ये जो सैनिटाइजर और मास्क वाक्स वितरण आया था तो आपने भी अपनी ग्राम सभा में दिया है सब? सैनिटाइजर मास्क का वितरण करने के लिए नहीं आया था। जी। ये अच्छा, केंद्र सरकार से नहीं आया? सरकार से नहीं आया था। जिसने भी किया है, जो भी प्रधान भाई हमारे हैं, जिसने भी किया है सब अपने पैसे से किया है और मैंने भी अपने पैसे से किया है। जी, आपने भी किया है? हमने भी सैनिटाइजर और मास्क जो भी लोगों को दिया है अपने पैसे से दिया है। राशन जो मुहैया कराया है वो अपने पैसे से दिया है। जो लोग क्वारंटाइन किए गए थे उनको जो खाना खिलाया है वो भी मैंने अपने पैसे से दिया है। उसके लिए शासन द्वारा कोई अलग से नहीं दिया गया। शासन को जो देना था वो शासन ने उनको किट के रूप में दिया है। जो लोग क्वारंटाइन किए गए थे उनको जो किट मिली है राशन की, वो उन्हें डायरेक्ट दे दी, उससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी और ये सर जैसे वृद्धा पेंशन है और कॉलोनी है, इसके विषय में आपने कुछ? वृद्धा पेंशन काफ़ी लोगों की हमने करवाया है। लगभग आपके कार्यकाल में कितनी पेंशन हुई है लगभग? हमारे कार्यकाल में देखो, पहली बात तो मेरी ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा नहीं। जी। सिर्फ हमारी ग्राम सभा में 3 पुरोहित लगते हैं। वोटर कितने हैं सर लगभग? और वोटर लगभग 1000 के आसपास। जी। वोटर। जी। और आबादी अगर ले ली जाए तो 1500। जी। तो वैसी स्थिति में हमने जो है लगभग 40-40 के आसपास वृद्धा पेंशन करवाया है जो वृद्ध लोग हैं उनको। और बाकी विधवा पेंशन भी करवाई है। और इसके पहले समाजवादी पेंशन जब अखिलेश जी की सरकार में चलती थी तो उसमें लगभग 50 लोगों की समाजवादी पेंशन हमने करवाई थी। लेकिन अब चूँकि उनकी सरकार रही नहीं तो पेंशन बंद हो गई है, तो लोग अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो वृद्धा पेंशन भी हमने करवाया है। शादी अनुदान का पैसा लोगों को दिलवाया है। और पारिवारिक लाभ जिसके पति एक्सपायर कर जाते हैं उनको जो पैसा मिलता है 20,000 रुपये, वो भी मैंने लोगों को दिलवाने का काम किया है। और बाकी मैं मेडिकल लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ और क्लिनिक भी अपना खोल रखा है। किसी को भी दवा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो मैं लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ। अपने घर के में मैं प्रिंटिंग मशीन लगा रखा हूँ, लैपटॉप है हमारे पास। जैसे गांव में तमाम कागजों की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे फ़ोटो कापी करवाना है, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, राशन कार्ड की फ़ोटो कापी करवाना है, उसके लिए मैं लोगों को फ्री कर रखा है। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे पास आइए। आपका कोई काम है आप मेरे पास आइए, मैं आपको हर सुविधा दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपका आधार कार्ड कहीं लगना है, फ़ोटो कापी कराना है, आप आइए, फ़ोटो कापी कराइए, जाइए, कोई पैसा नहीं सर, ये सब बातों की चर्चा तो हमारे यहाँ भी हुई है, तभी हम जानते हैं, क्योंकि जनता से ही जानेगी कि कितना सपोर्टर हैं आपके, कितने सपोर्टर हैं, कैसे आपकी छवि कैसी है। कोई अपने मुंह से नहीं बता सकता है, दूसरे की ही बताने से हम लोग जाने हैं, तो आपके पास में आए हैं। तो सर इसका जो और अन्य प्रधान नहीं करते हैं, ये भेज देते हैं कि जाइए आप करवा के लाइए, फोटो कापी हमें दीजिए, इतना ये कागजात चाहिए। बाकी जो है ये सब व्यवस्था सब लोग नहीं रखते हैं, हालांकि रखना चाहिए प्रधान लोगों को,
आपने रखा है इसके लिए, तो इसका कोई शुल्क लेते हैं कि ऐसे? नहीं, ये सब हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। आपको राशन फोटो कापी कराना है, उसका कोई शुल्क नहीं। फोटो बनवाना है, उसकी कोई शुल्क नहीं। राशन कार्ड की फोटो वो निकलवाना रहता है कापी नेट से, उसका कोई शुल्क नहीं। चेतवनी निकलवाना है आपको, उसका कोई शुल्क नहीं है। हमारे यहाँ टोटल फ्री है। दवा के लिए भी हमारे पास जो कोई भी आता है उसकी मैं रात में जब भी आता है उसकी दवा करता हूँ, और कभी किसी से ये नहीं कहता हूँ कि मुझे इतना पैसा दे। जो आदमी जो दे देता है जी, लागत मूल्य ले लेते हैं। लागत मूल्य के लिए मान के चलिए कि ले लेते हैं। वो भी मैं कहता नहीं हूँ कितना जी जी जी। जो आदमी स्वेच्छा से अपना देता भैया ले, जो सक्षम है वो आपको दे देता है। हाँ, बस किसी से मांगते नहीं है, उसके लिए करते हैं। और मेरा राजनीतिक कैरियर भी इसी से चला है। मैं हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी से भी तो आप कोई पद है? कांग्रेस पार्टी से तो पार्टी में मैं विधानसभा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ बौद्धीगंज का। जी। और राजनीति में बहुत पहले से रहा हूँ। ग्राम सभा की राजनीति क्या है, विधानसभा की राजनीति करता हूँ, लोकसभा की राजनीति करता हूँ। और राजनीति से हमारा जो है पुराना नाता है। तो राजनीति अब आप वीडियो में आप लोग देख सकते हैं गाइस की जैसे कोई प्रधान हो जाता है 1 साल 2 साल, प्रधान जी का 5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी जैसे लोगों की हवेली बनती है, प्रधान जी का वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो है ये काम के लिए जो है थोड़ा सा फेमस है इसके लिए। और देख सकते हैं आप, कार रखते हैं आदमी, स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर रखते हैं, लेकिन प्रधान जी हमारे बस एकदम सिंपल आदमी हैं, क्योंकि जनता की सेवा करना है इनको। और जी हाँ, ठीक है। अब बस लगभग शाम भी हो गई है। आप भी थोड़ा लेट में आए भी हमारे पास। तो अगर अगले वीडियो में आप हमारे पास आएंगे तो मैं आपको पूरे अपने गांव का लाइव वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा, सबूत के साथ दिखाएंगे? सबूत के साथ दिखाएंगे। आपको अपने गांव की गलियों में ले चलेंगे। जो गलियां कैसी थी पहले उसको मैं बताऊंगा, और आज कैसी हैं वो भी बताऊंगा मैं। बस, धन्यवाद, नमस्कार।